कनाडा की अगर वीज़ा सक्सेस रेट की बात करें तो एक ऐसी कैटेगरी है जिसका सक्सेस रेट रिसेंटली बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं बात कर रहा हूं स्पाउस वीज़ा की। मैं बार बार कहता रहता हूं, वीडियो में 4 बार भी दोहराऊंगा, अब भी कह रहा हूं कि अगर स्पाउस वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम जब आप अपना स्पाउस वीज़ा लगा सकते हैं। मेरे हाथ में ये 14 बच्चों की या 14 लोगों की लिस्ट है जिनके रिसेंटली हमारे स्पाउस वीज़ा आए हैं। इसमें से मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके के वीज़ाज आ रहे हैं, कितने दिन में आ रहे हैं, ताकि जिनकी फाइल्स एम्बेसी में है उनको थोड़ा हौसला मिल सके और उनको पता चल सके कि कितने दिन में उनका वीज़ा आ सकता है, और जो अप्लाई करना चाहते हैं उनको मोटिवेशन मिल सके कि इतने ज़्यादा वीज़ाज इस टाइम पे आ रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने को मिलती हैं। तो कुछ फर्दर बताने से पहले मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, 1 मिनट में जो इनके नाम बता देता हूं आपको। और इसमें 6 रिफ्यूज़ल वाले का भी वीज़ा है, तो अगर आपका रिफ्यूज़ल आया है तो वो भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले नेहा है, ये हरियाणा करनाल से हैं, 30 दिन में वीज़ा आया 2 रिफ्यूज़ल के बाद। उसके बाद धवनी है गुजरात से, 18 दिन में वीज़ा आया है। उसके बाद मोहित हैं लुधियाना से, 20 दिन में वीज़ा आया, 3 रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा है। उसके बाद रॉबिन है हरियाणा से, 12 दिन के बाद वीज़ा है 1 रिफ्यूज़ल के बाद। जसप्रीत हैं ऑस्ट्रेलिया से हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने अप्लाई किया था, वहाँ पे जो है इनका 35 डेज में 2 रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा आया है। इसके बाद निशा हैं गुजरात से, 24 डेज में 1 रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा आया। मनोज हैं पानीपत से, 18 दिन में 2 रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा आया। कमलेश हैं गुजरात से, 12 दिन में 4 रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा आया। इसके बाद कैलाश हैं आंध्र प्रदेश से हैं जी, 35 डेज में 6 रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा आया है। इसके बाद मनजिंदर हैं होशियारपुर से, 25 डेज में 3 रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा आया। भूपिंदर जीत हरियाणा से हैं, 25 डेज में 1 रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा आया। वास्तुक हैं गुजरात से, 10 दिन में 2 रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा आया। पीयूष हैं फगवाड़ा पंजाब से हैं, इनका 2 मंथ में वीज़ा आया है, यानी कि 60 डेज में आप लगा सकते हैं 4 रिफ्यूज़ल के बाद। रॉयल जीत हैं यूपी से, 44 डेज में वीज़ा आया है 3 रिफ्यूज़ल के बाद। तो ये 14 वीज़े जो मैंने आपको बताए हैं। अब मैं इनकी खास बात बता देता हूँ। इसमें मैंने कहा कि 6 रिफ्यूज़ल वाले का भी वीज़ा है, तो इसमें 6 रिफ्यूज़ल वाला भी है जो आंध्र प्रदेश से है, मैंने आपको बताया, तो उनका भी वीज़ा है। तो अगर आपका रिफ्यूज़ल है कोई चिंता की बात नहीं है, आपके 1 रिफ्यूज़ल है, आपके 3 है, आपके 4 हैं। जब किसी वीज़ा का ट्रेंड बढ़िया होता है तो उस टाइम पे अगर आप अपने जो है फाइल को प्रॉपरली जस्टिफाई करते हैं, प्रॉपरली उसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, सारा कुछ सही करते हैं, तो आपके वीज़ा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ओवरऑल 6 रिफ्यूज़ल की जो है उसका वीज़ा है। इसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया वाला मैंने आपको बताया, इंडिया से बाहर जो बैठे हैं, मान लीजिए कोई दुबई में बैठा है, कोई कतर में बैठा है, क्योंकि बहुत से इंडियन यहाँ पे काम करते हैं, उनके जो स्पाउस हैं वो कनाडा में बैठे हैं, तो वो कहीं ना कहीं पे घबरा जाते हैं कि अगर यार मैं कतर से अप्लाई करूंगा, दुबई से अप्लाई करूंगा, न्यूजीलैंड से अप्लाई करूंगा, यूके से अप्लाई करूंगा, तो शायद मेरा वीज़ा ना आए। ये तो मैंने आपको एक वीज़ा बताया, हमने इससे पहले बहुत से ऐसे वीज़ा लिए हैं जो बाहर बैठे थे, जो इंडिया में नहीं बैठे थे, उन्होंने स्पाउस वीज़ा लगाया और उनका वीज़ा आ गया। तो अगर आप इंडिया में नहीं रहते हैं, कहीं और पे काम करते हैं, आपका स्पाउस जो है वो कनाडा में बैठा है और आप एलिजिबल हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका वीज़ा आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा अगर हम प्रोसेसिंग टाइम की बात करें, लास्ट वाले 2-3 वीज़ा मैंने जो आपको बताया काफ़ी स्टार्टिंग में आए थे, तो अब प्रोसेसिंग टाइम जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 15 से 17 दिन है, मैक्सिमम 20 डेज में स्पाउस वीज़ा आ रहा है। तो अगर आपकी फाइल एम्बेसी में है तो विद इन 20 डेज, वर्किंग डेज की बात कर रहा हूँ, आपकी पॉसिबिलिटी है कि आपका वीज़ा आ जाएगा। अब ट्रेंड की बात कर लेते हैं। ट्रेंड जो है पिछले 2 या 3 महीनों से मैं कह सकता हूं कि ऐसा ट्रेंड स्पाउस वीज़ा का कभी कभी आता है। कनाडा धड़ाधड़ अपने रूल चेंज कर रहा है और ट्रेंड तो इसका ये होता है कि कभी ये नेगेटिव हो गया, कभी पॉजिटिव हो गया। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि इससे पहले कि ट्रेंड नेगेटिव हो जाए या रूल चेंज हो जाए, दिस इज द राइट टाइम जब आप अपना स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं बार बार कहता रहता हूं, अपनी वीडियो में कहता रहूंगा, रील्स में कहता रहूंगा, जब तक इसका ट्रेंड नेगेटिव नहीं होता है या रूल चेंज नहीं होते हैं। क्योंकि मुझे पता है हम सैकड़ों फाइल्स को जो है वो प्रोसेस करते हैं, हमें पता है कि किस टाइम पे बेस्ट टाइम है आपका उस कैटेगरी में अप्लाई करने का। इसीलिए बार बार कहता रहता हूं,
आपसे कि स्पाउस वीज़ा का यही टाइम है। विजिटर वीज़ा के बारे में नहीं कहूँगा। अगर आपकी इस टाइम की मेरी रील या वीडियो देखेंगे, मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि इस टाइम पे आप विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि विजिटर वीज़ा का जो हाल है इस टाइम पे, जहाँ उनका जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा लो है। लेकिन जिस कैटेगरी का सक्सेस रेट ट्रेंड बढ़िया होता है, मैं बार बार उस कैटेगरी वालों को कहता रहता हूँ, दिस इज़ द राइट टाइम। मैंने कहा था 4 बार रिपीट करूँगा। तो ये अगर आप स्पाउस वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं, आपका स्पाउस कनाडा में पढ़ रहा है, मास्टर्स डिग्री कर रहा है, जहाँ आपका स्पाउस वहाँ पे वर्क परमिट पे है, उसका 16 मंथ से ज़्यादा का परमिट रहता है, वर्क परमिट रहता है, और उसके पास टीयर 0-1 की कोई भी जॉब है, किसी भी फील्ड में है, लेकिन टीयर 2-3 की जॉब है जो लिस्ट दी गई है उसमें है, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। देर करने की जरूरत, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ वहाँ जाना छोड़ दीजिए, इसको उसको पूछना छोड़ दीजिए। मैं आपको एक चीज़ श्योर करता हूँ, आप कहीं से भी वीज़ा प्रोसेस कीजिए, लेकिन ये राइट टाइम है। हमारे नंबर नीचे दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप कनाडा से हैं, यही नंबर जो है हमारे व्हाट्सएप पे हैं, तो आप व्हाट्सएप पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर से एक बार कहता हूं कि अप्लाई कर लीजिए। रिफ्यूज़ल केस है, फ्रेश केस है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी इसके रिगार्डिंग अगर कोई आपको ने जानकारी लेनी है, कोई हेल्प चाहिए, तो भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शेयर जरूर कर दीजिए। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।